अंधेरे कमरे में सुब्रत ने आगे बढ़ाया एक पुराना जंग लगा चाबी का गुच्छा। उसकी आंखों में छिपा था कोई अजीब सा रहस्य। वो बोला, इस हवेली की देखरेख अब सिर्फ उसी के हाथ में है। बाकी दो लोग झाड़ पोंछ और खाना बनाते हैं, लेकिन रात को यहां कोई नहीं रुकता। कमरे में लटक रही थी एक मोटी रस्सी, जिसे खींचते ही दूर कहीं बज उठते घंटे, मानो सन्नाटे को चीरकर गूंज उठेगी एक डरावनी ध्वनि। सुब्रत ने धीमी आवाज में पूछा, रात के खाने में क्या चाहेंगे आप? और उस सन्नाटे में खाने के नाम लेने भर से ही जैसे कुछ अशुभ छिपा हो गया हो। ऊपर चढ़ना। राज और अनी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। चारों तरफ फैला था अंधेरा, और उस अंधेरे में जैसे किसी पुराने जमींदार की सांसें आज भी भटक रही हों। ऊंचा बिस्तर, सफ़ेद चादरें और झूमर की हल्की रोशनी, लेकिन उसी रोशनी में छिपी थी परछाइयां, मानो खालीपन ही उनकी तरफ घूर रहा हो। राज ने जोर लगाकर खोला पुराना दरवाज़ा। दरवाज़ा चर की आवाज़ के साथ खुला और ठंडी हवा का तेज झोंका भीतर चला आया, जैसे कोई अदृश्य हाथ धकेल रहा हो। सुब्रत फिर लौटा, हाथ में खाने की थाली, उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी और आंखों में जैसे कोई गहरा डर छिपा हुआ हो। अचानक उसकी नज़र टिक गई खुले बरामदे के दरवाजे पर। कांपते स्वर में बोला, इसे किसने खोला? और पल भर में ही सन्नाटा और भारी हो गया। विशाल डाइनिंग हॉल, लंबा लकड़ी का टेबल जिस पर 30 लोग बैठ सकते थे, लेकिन आज वहां बैठे थे सिर्फ 2, और दूर खड़ा था एक अनजाना साया। खाना खत्म होते ही सुब्रत ने धीमे स्वर में कहा, हाथ धोकर बैठक खाने में आइए, मैं आपकी ड्रिंक ले आता हूं। उसकी आवाज में छिपा था एक ठंडा कंपन जो सीधे उनके दिल तक उतर रहा था।